हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का अगला चैप्टर एल्कोहल, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक, और एल्कोहलों में कौन सी संभाव्यता पाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल जो होते हैं हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न के एल्कोहल कहते हैं। जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है CH4 मेथेन है, ठीक, इसका हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न मतलब वो हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ा हो, ठीक। जैसे अब CH4 है, अगर इसको हाइड्रॉक्सिल समूह से हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक H हट जाएगा, वहाँ पे CH3 आएगा, तो हो जाएगा CH3OH। इसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एल्कोहल। तो CH3 क्या है, एक एल्किल समूह है जिसका नाम है मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन लेते हैं C2H6, ठीक, तो इसमें अगर हम हाइड्रॉक्सिल समूह प्रवेश कराएंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5OH ना। अब इसका नाम एथिल है तो इसका नाम जो हो जाएगा एथिल एल्कोहल। हम अगर एल्कोहल की डिफिनीशन लिखनी होगी तो हम यही लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी हम इस आधार पे दे सकते हैं कि जैसे जल है H2O, क्या है, जल H2O, तो H2O का O और H जो एक हाइड्रोजन हो, अगर हम उसको एल्किल समूह द्वारा विस्थापित कर दें, एल्किल समूह मीन्स R, ठीक, R से हम एल्किल समूह को लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ROH। तो हम बोल सकते हैं कि जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। हम दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न, ठीक, दूसरी डिफिनेशन क्या लिखा जाए, जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक। जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे हमने बताया कि जल में क्या होता है, H और OH, HOH, एक H इसका क्या हो, एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हो या प्रतिस्थापित हो जाए तो ये बनेगा ROH। इसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल, ठीक। तो एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, ROH। एल्कोहलों का सामान्य सूत्र, एल्कोहलों का सामान्य सूत्र क्या होता है, ROH। तो हम एल्कोहल की परिभाषा अब लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं, नहीं तो जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एल्कोहल। जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं एल्कोहल के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक। तो सबसे पहले एल्कोहल को दो भागों में बांटा गया, एक हाइड्रॉक्सिल समूह मतलब OH, ठीक, OH समूहों की संख्या के आधार पे, OH समूहों की संख्या के
आधार पर, OH समूहों की संख्या के आधार पे। जो दूसरा टाइप था, ठीक, वो है कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, OH समूहों की संख्या के आधार पर और कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं OH समूहों की संख्या के आधार पर। तो OH समूहों की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं, ठीक, वो होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। दूसरा होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। थर्ड जो होता है, ठीक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। जो फोर्थ होता है वो होता पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो एक एक का हम सबका एग्जाम्पल लिखकर उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उसमें क्या होता है, जो OH समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह होती है, उसकी संख्या 1 होती है। मोनोहाइड्रॉक्सिल में OH समूहों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। जैसे अगर हम लिख लें यहाँ पे CH3OH, ठीक, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, लेकिन ये किसका टाइप होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रॉक्सिल समूह या हाइड्रॉक्सी समूह 1 है। हाइड्रॉक्सिल समूह कितने, 1। ऐसे ही एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, ठीक, इसमें भी हाइड्रॉक्सिल समूह कितने हैं, 1 हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और भी एल्कोहल लिखते हैं जैसे CH3OH CH3, ठीक, ये भी, इसमें भी OH समूह कितने हैं, 1 हैं, इसलिए ये भी कौन सा एल्कोहल होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या 1 हो। मोनो मीन्स होता है 1। अब उसके बाद हम लिखते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में जिसमें OH समूहों की संख्या 2 हो, हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या कितनी हो, 2 हो। जैसे अगर हम लिख लें CH2OH और CH2OH, इसको हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। अब इसमें क्या है, OH समूहों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक। तो ये भी कौन सा एल्कोहल हो जाएगा आपका, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या कितनी हो, 2 हो। हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या कितनी हो, 2 हो। ऐसे ही ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ेंगे। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूहों की संख्या या हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या 3 हो। जैसे एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, ठीक, CH2OH CHOH और CH2OH,
क्या लिखा गया, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसमें हाइड्रोक्सिल समूह कितने हैं, 3 है, इसलिए कौन सा एल्कोहल हुआ, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, वैसे इसका जो नाम है उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, नहीं तो हम बोल देंगे 1 2 3 ट्राई। ठीक, 1 2 3 ट्राई ऑल प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई ऑल प्रोपेन। तो ये हो गया आपके OH समूहों की संख्या के आधार पे कितने एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक लिख पढ़े हमने, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। अब लास्ट जो आपका बच रहा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल उसको बोलेंगे जिसमें OH समूहों की संख्या 3 से अधिक हो, OH समूहों की संख्या क्या हो, 3 से अधिक हो। जैसे हम लिख लें CH3, CHOH, 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 CHOH और CH3। ठीक, अब इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, जिसमें OH समूहों की संख्या क्या हो, 3 से अधिक हो। हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम एक कार्बन पे एक से अधिक OH नहीं लिख सकते, एक से अधिक OH नहीं लिख सकते, क्योंकि जब एक ही कार्बन पे एक से अधिक OH हो जाते हैं, ठीक, वो अस्थायी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं, उनमें से H2O निकल जाता है, क्या निकल जाएगा, H2O, तो बन जाएगा आपका कीटोन, जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको। ठीक, इसीलिए हमने जितने भी हाइड्रोक्सिल समूह ऐड किए हैं, किसी एक कार्बन पे 2 नहीं किए हैं, सब एक एक कार्बन में केवल एक एक हाइड्रोक्सिल समूह होगा। एक से अधिक होंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, उसमें से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा ना, तो किसी एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएंगे। जैसे अगर इस तरह से आपको मिल जाए CH3 CH2C, यहाँ पे लिखा जाए OH OH और OH, तो इसमें से भी क्या होंगे, जल के एक मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, या आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में, CH3CH2COOH। तो ये हो गया आपका कौन सा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 3 से अधिक हो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 1 हो, डाईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 2 हो, ट्राईहाइड्रिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 3 हो, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 3 से अधिक हो। और एल्कोहल की परिभाषा हमने लिखा ना, क्या, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं, नहीं तो जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। अब हम इसका दूसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं। पहला था OH समूहों की संख्या के आधार पर, दूसरा पढ़ते हैं कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। दूसरा क्या था, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर तो इसके आधार पे जो एल्कोहल होते हैं 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं प्राथमिक एल्कोहल, ठीक, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंड लिखेंगे द्वितीयक एल्कोहल,
इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक, थर्ड है तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल जिसको हम बोलते हैं टर्सरी एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल में क्या होता है, जो OH समूह होता है, OH समूह ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल में जो OH समूह होता है, ठीक, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अभी एग्जाम्पल में आपको हम डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल जो होगा, इसमें OH समूह, द्वितीयक एल्कोहल में या सेकेंडरी एल्कोहल में OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक, और जो तृतीयक एल्कोहल है, इसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। कितनी डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अगर OH समूह प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो हम उसको बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, उसको हम बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। यदि OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल। अब जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं एक एक करके। प्राथमिक एल्कोहल, ठीक, CH3 CH2OH, CH2OH। प्राथमिक एल्कोहल जो होता है उसका फार्मूला ही होता है CH2OH। CH2OH मीन्स जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होगा, हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होगा, उस पे केवल एक एल्किल समूह जुड़े होंगे। कितने एल्किल समूह, एक। या हम ये भी बोल दें कि जिस कार्बन पे हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होगा उसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे, तो क्या हो जाएगा प्राथमिक एल्कोहल। जैसे CH3 CH2OH। और भी आप लिख सकते हैं, ये भी क्या होगा प्राथमिक एल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक, उस पे कितने एल्किल समूह होने चाहिए, एक। उस पे कितने एल्किल समूह होने चाहिए, एक होने चाहिए। जैसे इससे जुड़ा है, इसे यहाँ एल्किल समूह मिथिल है, जबकि इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह एथिल जुड़ा हुआ है। नहीं तो हम ये देख लेंगे कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उस पे कितने हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, 2 होगी, तो भी क्या कहलाएगा आपका प्राथमिक एल्कोहल। तो ये दोनों क्या लिखे गए, प्राथमिक एल्कोहल। ठीक, ऐसे द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा कि जो OH समूह होगा, द्वितीयक एल्कोहल में OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। कितने डिग्री, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे अगर हम इस तरह से लिखें CH3 CHOH CH3, ठीक। अब यहाँ पे जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उस पे कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं ना, दोनों तरफ मेथिल मेथिल जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन को हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। तो एल्कोहल कौन सा कहलाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, अब ये भी कौन सा एल्कोहल होगा, द्वितीयक एल्कोहल। क्यों, क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 2। ठीक, एल्किल समूह आप देख लेंगे, नहीं तो ये भी देख लेंगे कि OH समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर अगर केवल एक हाइड्रोजन होगा तो वो भी क्या हो जाएगा आपका द्वितीयक एल्कोहल। एक हाइड्रोजन मतलब ये हुआ कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक तो OH समूह द्वारा बैलेंस पूर्ण हो जाएगी। ठीक,
अब एक हाइड्रोजन होगा उससे पूर्ण हो जाएगी। अगर तो इसकी वैलेंसी कितनी बची, 2, तो उस पर 2 एल्किल समूह आ जाएंगे। उस पर क्या आ जाएंगे, 2 एल्किल समूह। तो 2 एल्किल समूह होंगे तो कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उस पे अगर 3 एल्किल समूह उपस्थित हों तो उसको हम बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल। जैसे ये क्या है आपका तृतीयक एल्कोहल। अब इस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 और कार्बन। तो इस कार्बन को हम कौन सा बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। क्या बोला जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन होगा तो वहाँ पे कौन सा एल्कोहल होगा, तृतीयक एल्कोहल। 3 डिग्री कार्बन में क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे OH समूह जुड़ा हुआ है तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन। इसलिए कार्बन कितना डिग्री कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल भी क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्कोहल। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्कोहलों में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है।